नमस्कार बच्चों, संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके पास लेकर आई हूँ किरातार्जुनीयम। ये बुक भारवी की बुक है, राइटर हैं भारवी और बुक का नाम है किरातार्जुनीयम। इसके पहले सर्ग का हम श्लोक नंबर 1 पढ़ेंगे, यानी कि फर्स्ट चैप्टर श्लोक नंबर 1। सबसे पहले देखते हैं इसका उच्चारण कि इसमें उच्चारण में क्या है। श्रियः कुरुणामधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुक्तं वेदितुं स वर्णलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवनी वनीचरः। ये था इसका उच्चारण। अब हम देखते हैं वर्ड टू वर्ड मीनिंग क्या है। कुरुणाम का मतलब है कौरवों की, अधिपस्य मतलब अधिप कहते हैं ऑनर को। कौरवों का जो लीडर था, कौरवों का जो राजा है, तो वो कौन था बच्चों? दुर्योधन। तो कुरुणाम अधिपस्य का अर्थ क्या हुआ? दुर्योधन की। अधिपस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन है, इसका मतलब की। ठीक है, तो कुरु देश के राजा की। श्रिया का मतलब होता है राजलक्ष्मी और पालनीम का अर्थ होता है पालन करने वाली। प्रजासु वृत्तिम का अर्थ है प्रजा के प्रति किए जाने वाले व्यवहार को, प्रजा पालन की नीति को। वेदितुम का अर्थ है जानने के लिए, यम का मतलब है जिसको और अयुक्तम का अर्थ है नियुक्त किया था। वर्णिलिंगी का अर्थ है ब्रह्मचारी के वेश को धारण करने वाला। साह का मतलब वह, वनीचरह का मतलब है वन में विचरण करने वाला, जंगल में रहने वाला भील जाति का व्यक्ति। ठीक है, जिसको हिंदी में आप भील कह सकते हैं, संस्कृत में किरात। विदिता का अर्थ है जानकर। किसको जानकर? शत्रु दुर्योधन के संपूर्ण वृतांत को जानकर। द्वैत वनी का अर्थ है द्वैत नामक वन में, तपोवन में। युधिष्ठिरम का अर्थ है युधिष्ठिर के पास। समाययौ का मतलब आया, अर्थात वापस लौट आया। ये देखिए हमने वर्ड टू वर्ड मीनिंग। अब इसमें भारवी कहना क्या चाह रहे हैं, पहले तो यह मैं बता दूं आपको कि ये जो कहानी ली है भारवी ने, महाभारत की वन पर्व से ली है। ठीक है, युधिष्ठिर और दुर्योधन की कहानी तो आप सुन ही चुके हो महाभारत में, कौरव पांडवों की कहानी। और कौरव पांडवों के बीच में जब द्यूत क्रीड़ा हुई थी, तो शकुनी ने कितनी चालाकी से पांडवों को हरा दिया था और उन्हें वनवास प्राप्त हुआ था पांडवों को। तो वनवास में रहते हुए युधिष्ठिर ने ये जानना चाहा था कि दुर्योधन जो राजा बना हुआ है, वो कैसे प्रजा का पालन कर रहा है, वो राजनीति का सही से पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो गुप्तचर उन्होंने एक नियुक्त किया। पहले राजाओं के गुप्तचर हुआ करते थे ना बच्चों, तो एक गुप्तचर को उन्होंने नियुक्त किया। वो गुप्तचर कौन है? आदिवासी है, वन में रहने वाला ही है, किरात है, भील जाति का व्यक्ति है। और उसको कहा कि आप जाओ दुर्योधन के पास जाकर देखो कि दुर्योधन क्या कर रहा है। उसने क्या करा? ब्रह्मचारी का वेश बना लिया। तो इस श्लोक की हिंदी क्या हुई? कुरु देश के राजा दुर्योधन की राज लक्ष्मी का पालन करने वाली प्रजा विषयक नीति को जानने के लिए। अब राजा जब राज्य करता है प्रजा पर, तब उसे राजलक्ष्मी प्राप्त होती है ना, पैसा प्राप्त होता है ना राजा बनने पर। तो राजलक्ष्मी का पालन करने के लिए क्या होगा कि प्रजा विषयक नीति उसकी कैसी चले। प्रजा विषयक नीति क्या हो गई कि प्रजा का पालन पोषण कैसे कर रहा है, प्रजा के साथ उसका व्यवहार क्या है, प्रजा के लिए वो क्या कार्य कर रहा है। युधिष्ठिर ने जिस गुप्तचर को नियुक्त किया था, अपॉइंट किया था, उसने क्या करा? ब्रह्मचारी के वेश को धारण किया। उसने अपना कार्य ठीक से करने के लिए ब्रह्मचारी के वेश को धारण किया और वह वनवासी दुर्योधन की प्रजा विषयक संपूर्ण समाचार को जानकर द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास लौट आया। युधिष्ठिर कहाँ पर थे वनवास के दौरान? द्वैत वन में। तो गुप्तचर अपना कार्य करके युधिष्ठिर के पास वापस लौट आया। बच्चों जानना चाहिए कि ये जो श्लोक है, पहला श्लोक है और ये मंगलाचरण श्लोक है। किसी भी कार्य को जब हम करते हैं ना, तो उसका शुभारंभ
अच्छे से करते हैं। जैसे हम घर में कोई घर भी बनाते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, गृह पूजन करते हैं, श्री गणेश का पूजन करते हैं। ऐसे कोई महाकाव्य लिखा जाता है तो उसका प्रारंभ भी मंगलवाची शब्दों से होता है, और यहाँ पर श्लोक का पहला शब्द जो श्रिया है वो मंगलवाची शब्द है। दुर्योधन की प्रजा पालन नीति को जानने के लिए एक किरात को गुप्तचर के रूप में हस्तिनापुर भेजा गया था। हस्तिनापुर क्यों भेजा गया? क्योंकि सारे कौरव हस्तिनापुर में थे। युधिष्ठिर के मन में कुछ जिज्ञासात्मक प्रश्न थे। जिज्ञासात्मक किसको होता है? जानने की इच्छा। कुछ प्रश्न थे। दुर्योधन का प्रजा के प्रति व्यवहार कैसा है? क्या वह नीति का अनुसरण करके प्रजा का पालन कर रहा है? ये कर और रहा अलग अलग जाएगा बच्चों। दुर्योधन को प्रजा का प्रेम प्राप्त है अथवा नहीं। ये सभी क्वेश्चन थे कि एक जो राजा बनकर वो बैठ गया है उनका राज्य हत्या कर, तो क्या वो सही ढंग से राज्य कर रहा है, नीति से कार्य कर रहा है, सुनीति से या कुनीति से। उस गुप्तचर ने ब्रह्मचारी का रूप बनाकर दुर्योधन की शासन करने की संपूर्ण नीति को अच्छी तरह से जानकर युधिष्ठिर के पास वापस लौट आया। अब देखो हमने इस श्लोक में क्या सीखा। श्रियः कुरूणाम् अधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुक्तं वेदितुं सह वर्णलिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। यहाँ पर बताया गया है कि युधिष्ठिर ने किसी को नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया था? वर्णिलिंगी, सह वर्णिलिंगी, एक गुप्तचर को नियुक्त किया था। वह गुप्तचर कैसा था? वर्णिलिंगी। वर्णिलिंगी क्या मतलब? कि उसने ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया था। लिंग होता है पहचान। उसने अपनी पहचान किस रूप में बनाई थी? ब्रह्मचारी के रूप में। ठीक है। और युधिष्ठिर कहाँ बैठे हुए थे? द्वैत वने। और वो क्या था? वनवासी वनेचरः। तो सहा वर्णिलिंगी वनेचरः, वह ब्रह्मचारी वनेचर। वनेचर यानी वन में रहने वाला। वनेचरति इति वनेचरः होता है वन में विचरण करने वाला, वन में घूमने वाला, यानी कि वनवासी। वह जो जासूस था, जो गुप्तचर था, उसने ब्रह्मचारी का रूप धारण करके युधिष्ठिर के पास लौट आया। युधिष्ठिरम समाययौ, युधिष्ठिर के पास लौट आया। कहां पर लौट आया? द्वैतवन में। क्या जानकर आया? विदिता, जानकर, दुर्योधन का सारा समाचार जानकर। तो बच्चों, यम का मतलब जिसको, और यम और अयुक्तम ये दो शब्द हैं। यम मतलब जिसको और अयुक्तम मतलब नियुक्त किया था, अपॉइंट किया था। वेदितुम, जानने के लिए। क्या जानने के लिए? कुरूणाम अधिपस्य, यहां पर भी दो शब्द हैं, कुरूणाम और अधिपस्य, कौरवों के स्वामी यानी कि दुर्योधन, अधिपस्य। श्रिया का मतलब है लक्ष्मी, और ये श्रिया शब्द जो है ये मंगलवाची शब्द है। तो लक्ष्मी का, कौन सी लक्ष्मी यहाँ पर? राजलक्ष्मी। तो राजलक्ष्मी का पालन करने वाली, प्रजासु व्रतिम, प्रजाओं में उसका क्या व्यवहार है, प्रजाओं में उसका कितना प्रेम है, प्रजाओं के प्रति वो कैसा कार्य कर रहा है। समझ में आया आपको? युधिष्ठिर ने दुर्योधन की प्रजा के प्रति कार्य और व्यवहार करने की नीति को जानने के लिए एक गुप्तचर को भेजा था। उसने ब्रह्मचारी के वेश को धारण करके दुर्योधन के सारे समाचार को जानकर द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास वापस लौट आया। हस्तिनापुर में गुप्तचर के रूप में वो ब्रह्मचारी के रूप में क्यों गया बच्चों? किरात ने ब्रह्मचारी का वेश इसलिए धारण किया था जिससे ब्रह्मचारी समझकर उसे कोई भी न रोके टोके और वह दुर्योधन के समस्त गुप्त रहस्यों को आसानी से जान ले। सुगमता कहते हैं आसानी, आसानी से जान ले। क्योंकि ब्रह्मचारी जो है उसको तो कोई रोकेगा नहीं टोकेगा नहीं, है ना, इसलिए। तो बच्चों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।